एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो मेरी पुरानी है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से जो है कमेंट्स भी आते, दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो जी, ये सप्तमी नवरात्रि की वीडियो है। मैं यहाँ पर कर रही थी शाम के टाइम अपनी जो अस्तर वाली पैंट की कटिंग होती है उसकी कटिंग स्टिचिंग कर रही थी। और मुझे लग रहा था क्योंकि मेरे ससुर जी आने वाले थे, तो मैं सोच रही थी ये वाली पैंट मेरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि फिर उनके आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा इतना कुछ काम करने का, और ये मुझे स्टिचिंग करके देनी थी। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हो दीदी, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो जी देखिए, मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो तबीयत उनकी ख़राब थी लेकिन कुछ उनको आराम हुआ। और जैसे मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते से वहीं पर थे, मुजफ्फरनगर में आईसीयू में एडमिट थे मेरे जो ससुर जी हैं। तो हमने सोचा कि चलिए ऑफिस भी छूट रहा है, पापा जी को यहीं पर लाकर एडमिट करेंगे क्योंकि पहले भी इनकी तबीयत ख़राब थी तो यहीं पर उनको आराम हो गया था। तो इसलिए हम ये सोचकर हम यहाँ पर इनको लेकर आए थे। लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि आज कैसा टाइम है, कल क्या होगा, सच में कोई कुछ नहीं जानता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे ससुर जी आए थे और जैसे हमें लगा कि जैसे थकान आईसीयू में से निकल कर ये आए हैं, तो वो थकान सी इनको हो रही थी। साथ में ही मेरे जो जेठ हैं, जेठानी हैं, तो वो भी आए थे लेकर उनको। और देखिए यहाँ पर इनको लाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर मेरे जेठ जेठानी है, वो भी चले गए थे उनको। और ललित जो मेरे हस्बैंड है वो उनकी दवाई वाई दे रहे थे क्योंकि खाना खाने के बाद, दवाई देने के बाद हमको जाना था यहाँ पर तुरंत ही डॉक्टर के पास में, क्योंकि यहीं से हमको उनका ट्रीटमेंट जो पहले चलाया था यहीं से चलाना था। और यही सोचकर मैंने अपनी सास को भी बुलाया था, ससुर को भी बुलाया था, क्योंकि ये दोनों अकेले गाँव में रहते थे। गांव वालों का मन नहीं लगता है शहर में, इसलिए वो आना नहीं चाहते थे। कभी कभी आ जाते थे पास में, लेकिन अभी जैसे पापा जी की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने दोनों को इसलिए बुलाया था कि मैं परमानेंट के लिए इनको अपने पास रखूँगी, क्योंकि अभी एक दूसरे का नहीं कर सकते। मम्मी से भी पापा जी की जो है केयर नहीं होगी क्योंकि वो भी अब बड़ी हो चुकी हैं। तो बस जी, यहाँ पर देखिए ललित दवाई दे रहे थे और मैं खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि नवरात्रि की सप्तमी का दिन था। हम दोनों का फास्ट था, मम्मी का भी और मेरा भी। और पापा जी के लिए भी कुछ लिक्विड बनाना था क्योंकि कुछ ऐसा नहीं खाया जा रहा था ना उनसे, तो लिक्विड चीज़ें वो खा पा रहे थे। उसको खाने के बाद दवाई देना था और उसके बाद हॉस्पिटल जाना था, हमको डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखानी थी ताकि वो उनका ट्रीटमेंट देखे कि क्या करना है उनको, क्या नहीं। तो देखिए, जब होता है ना घर में कुछ ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो कुछ फीलिंग्स ही अलग ही आती है। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जैसे ही पापा जी का यहाँ आना था उनको शाम के टाइम में, तो सुबह से ही मन अजीब सा लग रहा था, जैसे खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। जो भी कुछ मतलब पानी भी अगर पी रहे थे तो थोड़ी अजीब सा लग रहा था। और ऐसा ही हुआ कि पापा जी आए शाम के 4 बजे, और 7 बजे हम डॉक्टर के यहाँ गए, उनका सब कुछ करके खाना पीना देकर, उनको दवाई ववाई देकर वहाँ पर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट उनकी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी लीवर किडनी सब कुछ ही ख़राब हो रहा था। लेकिन ये था कि उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे ये तो लग रहा था कि पापा ही ज़्यादा दिन के लिए नहीं होंगे क्योंकि जब लीवर ही ख़राब हो गया था। लेकिन इतना भी उम्मीद नहीं थी कि आज ही चले जाएंगे। तो लेकिन होता है ना, शायद इनका मन था अपने बच्चों के पास आने का। यह होता है कि जहाँ जिसको मरना होता है वहीं जाकर मरता है। इतनी दूर से वो आए और एक दिन भी नहीं रह पाए यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे जो हस्बैंड की जो तबीयत है वो भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एकदम सुनते ही, क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते नहीं हैं और वो हो जाती हैं तो उसका एकदम से हम तैयार नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस इसी कारण मैं अपनी वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी कंटिन्यू वीडियो बना रही थी और फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, उसके बाद मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियो का वेट करते हो, देखते हो। तभी आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उन सब के लिए दिल से थैंक यू कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो बस यही प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए आपका, आप हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो बस मैं यहाँ पर खाना पीना देकर रेडी हो रही थी क्योंकि उनको हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो हम दवाई वाई सब लेकर आए थे लेकिन वो सब वेस्ट गई, उनका कुछ भी काम नहीं हुआ। पापा जी को डॉक्टर ने बोला था सुबह एडमिट करने के लिए, लेकिन हमने ना उनको रात को ही एडमिट कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो रात को उनको। लेकिन क्या पता था कि हॉस्पिटल जाते ही वो 1 घंटे के बाद ही हमें खबर मिली कि
पैकिंग कर लो, पापा जी अब नहीं रहे। तो जैसे कि कोई चीज़ें सोच कर नहीं रखते, अजीब सा लगता है, तो बहुत ही मन जो है ख़राब हो चुका था। क्योंकि माँ बाप देखिए चीज़ ही ऐसे होते हैं, जब छोड़ कर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे सर से ना छत चली गई हो। खास कर कि पिता जब होता है, मेरे हस्बैंड भी गांव में थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, मतलब एक टेंशन फ्री थे उस चीज़ से। और ऐसा कुछ हो गया ना तो एकदम से सुन से रह गए हम, मतलब बहुत ही बुरा सा लगा। ससुर थे मेरे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, जैसे कि अपने पिता ही थे ऐसा मुझे उनका लगा, और मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रहने के लिए। लेकिन क्या करें, समय है, माँ बाप हैं, जब बड़े हो जाते हैं सबको जाना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को संभलने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी, जब सब मुझसे कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी वहाँ पर। सो फ्रेंड, चलिए मैं अपनी देखिए वीडियो का एंड करती हूँ। छोटी सी क्लिप मैंने अपनी ससुराल की बनाई थी जब उनका मतलब 10 दिन हो गए थे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।